हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब बाय कुमार एसएससी। अभी तक हम लोगों ने टोटल डे नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है और जैसा आप लोगों को मालूम है हमारा ये वोकैब पीवाईक्यू सीरीज गोइंग ऑन है, जिसमें हम लोग वोकैब के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूटे। तो आज डे नंबर 3 है और डे नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं, सिनोनिम्स देखेंगे। पहला वर्ड है हमारा इन्यूंडो। इन्यूंडो मतलब होता है क्या? व्यंग। इन्यूंडो मतलब क्या होता है? व्यंग होता है। इन्यूंडो मतलब क्या होता है? व्यंग। या फिर कटाक्ष बोल दो, या फिर कटाक्ष बोल दो, जिसे ताना मारना जिसको बोलते हैं वही। इन्यूंडो इन्यूंडो मतलब होता है व्यंग या फिर कटाक्ष। प्रोज प्रोज मतलब होता है गद्य। प्रोज मतलब क्या होता है? गद्य। क्रूड क्रूड मतलब होता है असभ्य। क्रूड मतलब क्या होता है? असभ्य। क्रूड मतलब होता है असभ्य। रेगेड रेगेड मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। रेगेड मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। रेगेड मतलब क्या होता है? फटे पुराने कपड़े। और इंसुनेशन इंसुनेशन मतलब भी होता है व्यंग। इंसुनेशन मतलब भी क्या होता है? व्यंग। तो इन्वेंडो का साइनोनिम क्या हो गया? इंसुनेशन। इन्वेंडो का साइनोनिम क्या हो गया? इंसुलेशन। इन्वेंडो का साइनोनिम क्या हो गया? इंसुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेटल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फैटल। फैटल मतलब क्या होता है? फैटल मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस, खतरनाक, जानलेवा। यानी जानलेवा, हार्मफुल। हार्मफुल या फिर डेडली। डेडली। तो फैटल का साइन नेम तो यही मिल गया हमें, डेडली। लेकिन और वर्ड को देखेंगे हम लोग। एडिशनल। एडिशनल मतलब होता है एक्स्ट्रा। एडिशनल मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। जोवियल। जोवियल मतलब क्या होता है? जोवियल मतलब होता है हंसमुख। जोवियल मतलब होता है हंसमुख। जोवियल मतलब होता है हंसमुख। इजी मतलब आसान। इजी मतलब क्या होता है? आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अरे क्या हुआ, एक्चुअली हम क्लास बार बार रिकॉर्ड कर रहे थे, बार बार ऑफ हो जा रहा था माइक, इसलिए ये रिकॉर्डिंग रह गया वैसे ही। चलिए लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। हैराश। हैरास मतलब क्या होता है? हैरास मतलब होता है डराना या धमकाना। हैरास मतलब क्या होता है? डराना या धमकाना। इंटीमिडिएट मतलब भी क्या होता है? डराना या धमकाना। सुधी। सुधी मतलब होता है शांत। सुधी मतलब क्या होता है? शांत। रिलीज। रिलीज मतलब होता है एंजॉय, आनंद लेना। रिलीज रिलीज मतलब होता है एंजॉय या फिर आनंद लेना। बिट्रे। बिट्रे मतलब होता है धोखा। बिट्रे मतलब क्या होता है? धोखा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, टॉक्सिक। टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, हार्मफुल। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहरीला या फिर हार्मफुल। लॉडेटरी, लैंकी, लिथल। अच्छा लिथल दो बार हो गया, सॉरी, ये मिस प्रिंट है। देखो, लैंकी। लैंकी मतलब होता है दुबला पतला। लैंकी मतलब क्या होता है? लैंकी मतलब होता है, लैंकी मतलब होता है दुबला पतला। दुबला पतला। लैंकी मतलब होता है दुबला पतला। लाउडेटरी। लाउडेटरी मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसानिक मतलब जिसे हम लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं जिसकी, उसी को कहते हैं लाउडेटरी। यानी कि प्रेज। प्रेज मतलब ये होता है प्रशंसा करता। एक्लेम्ड। एक्लेम्ड मतलब ये होता है क्या? प्रशंसा करना। लिथल। लिथल मतलब होता है हार्मफुल। लिथल मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है। यानी टॉक्सिक का साइनोनिम क्या होगा? लिथल हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे। नो अल्ट्रुइस्टिक आर्ट इज ट्रूली सिंसियर। अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है? परोपकारी। अल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है? परोपकारी होता है। यानी जो किसी का क्या करे, भला करे, इसी को बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक। यानी कि फिलेंथ्रोपिस्ट। अल्ट्रुइस्टिक का साइनोनिम क्या होता है? फिलेंथ्रोपिक। नेक्स्ट है हमारा एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर, यानी एम्पल। एबंडेंट मतलब प्रचुर। एबंडेंट मतलब प्रचुर यानी कि एम्पल। सिनोनिम्स तो एम्पल हो गया। बाकी वर्ड देखें। स्केयर। स्केयर मतलब होता है कमी। स्कार्स। स्कार्स। स्कार्स मतलब क्या होता है? कमी। स्कार्स मतलब क्या होता है? कमी। बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर। बैरन मतलब होता है बंजर। डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब होता है कठिनाई। डिफिकल्ट मतलब होता है कठिनाई। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? कठिनाई। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हॉल। ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब किसी चीज को क्या करना? अरेंज करना इन अ बेटर मैनर। किसी चीज को बढ़िया तरीके से अरेंज करना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज का सिनोनिम तो यहाँ हमें डायरेक्ट मिल गया कि अरेंज करना। अब डिरेंज। डिरेंज मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? कंफ्यूज मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब आदमी जो कंफ्यूज हो जाता है, यानी असमंजस में होता है। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब जैसे तैसे। डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? जैसे तैसे।
और डिरेंज, डिरेंज मतलब होता है पागलों की तरह। डिरेंज मतलब क्या होता है? पागलों की तरह, पागलों की तरह। डिरेंज मतलब क्या होता है? पागलों की तरह, यानी कि जैसे तैसे ऑर्गेनाइज करके रखना, उसी को कहते हैं डिरेंज। अगला है हमारा बर्सर। बर्सर मतलब क्या होता है? डिमेंटेड मतलब क्या होता है? एब्सर्ड मतलब क्या होता है? स्टबर्न मतलब क्या होता है? लेजी मतलब क्या होता है? तो आप लोग इसमें देखो कि एब्सर्ड हम लोग ने कल के वर्ड में किया था, बेतुका। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, हम लोगों ने कर चुका है। स्टबर्न, स्टबर्न मतलब क्या होता है? जी बोलिए। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। स्टबर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। एक सेकंड, स्टबर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। और बर्शिक, स्टेबल मतलब होता है जिद्दी। और डिमेनेंटेड, डिमेनेंटेड मतलब क्या होता है? डिमेनेंटेड मतलब होता है पागलों की तरह। डिमेनेंटेड मतलब भी क्या होता है? पागलों, सॉरी, डिमेनेंटेड मतलब होता है पागल कर देना। डिमेनेंटेड मतलब क्या होता है? पागलों की तरह या फिर पागल कर देना, यानी कि पागलों की तरह मान लो आप, पागलों की तरह। डिमेनेंटेड मतलब क्या होता है? पागलों की तरह। लेजी मतलब होता है सुस्त। लेजी मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। डिमेनेंटेड मतलब होता है पागलों की तरफ, और लेजी मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। और एब्सर्ड मतलब बेतुका। तो बर्शर्क मतलब क्या होता है? डोमिनेटेड, यानी कि पागलों की तरह। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाउट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? टाउट है, स्लैक है, टाइट है, टॉर्न है, फ्लैसिड है। टाउट, स्लैक, टाइट, टॉर्न और फ्लैसिड। टॉर्न, टॉर्न मतलब होता है फाड़ना। टॉर्न मतलब क्या होता है? फाड़ना। टॉर्न मतलब क्या होता है? फाड़ना। टाइट, टाइट मतलब होता है कसा हुआ। टाइट मतलब होता है कसा, कसा हुआ। और फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब होता है ढीला। फ्लैसिड मतलब क्या होता है? ढीला। फ्लैसिड मतलब क्या होता है? ढीला। और टाउट, टाउट मतलब भी होता है कसा हुआ। टाउट मतलब भी क्या होता है? कसा हुआ। टाउट मतलब भी क्या होता है? कसा हुआ। और स्लैक मतलब होता है ढीला। स्लैक मतलब होता है ढीला। तो आप देख लो, टाउट का सिनोनिम क्या हो गया? कसा हुआ, यानी कि टाइट। टाउट का सिनोनिम क्या हो गया? टाइट, TIGHT। टाइट का सिनोनिम क्या हो गया? टाउट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म, नष्ट। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट। कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड मतलब होता है किसी चीज को जब्त करके रखना। कन्फिस्केटेड मतलब होता है किसी चीज को जब्त करके रखना, यानी कि किसी चीज को सीज करना। सीज करना मतलब जब्त, जब्त करना। फिर है रीस्टॉक। रीस्टॉक मतलब पुनः क्या करना? पुनः भंडार करना। क्या करना? पुनः भंडार करना। पुनः भंडार करना, यानी कि कोई चीज पहले स्टॉक में था, वो हट गया और उसे हम लोग क्या किए? री स्टॉक किए, यानी फिर से उसे क्या किए? भंडार में लाए। टिटिवेट, टिटिवेट मतलब होता है सजाना। टिटिवेट मतलब क्या होता है? सजाना। टिटिवेट मतलब क्या होता है? सजाना। नेक्स्ट देखते हैं, आइए आज हम देखेंगे एंटोनिम। अब हम देखेंगे एंटोनिम। पहला वर्ड है हमारा एंटोनिम का, द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वांच फॉर इट्स इफिशियंसी। वॉन्च का हम हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। वॉन्च का हमें एंटोनिम बताना है। तो वॉन्च का एंटोनिम हम लोग कैसे बताएंगे? तो पहले ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ये हो गया मेंटेन, ये हो गया सर्टिफाई, ये हो गया वैलिडिटेट, ये हो गया विटनेस। तो वॉन्च, वॉन्च मतलब होता है प्रमाणित करना। वॉन्च मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना। प्रमाणित करना। वॉन्च मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना। मेंटेन मतलब क्या होता है? मेंटेन मतलब होता है कोई चीज को मेंटेन करके रखना, यानी कि क्या करना? उसके उसे लेवल में रखना। लेवल में रखना, बनाए रखना, उसी को बोलते हैं मेंटेन करना। बनाए रखना, बनाए रखना। सर्टिफाइड, सर्टिफाई मतलब क्या होता है? सर्टिफाई मतलब भी क्या होता है? प्रमाणित करना। सर्टिफाई मतलब भी क्या होता है? प्रमाणित करना। विटनेस, विटनेस मतलब क्या होता है? किसी चीज की सबूत। विटनेस मतलब किसी चीज का गवाह। विटनेस मतलब क्या होता है? किसी चीज का गवाह बोलो, गवाह बोलो या साक्षी बोलो। गवाह बोलो या फिर साक्षी बोलो। इनवैलिडेट, इनवैलिडेट मतलब जिसे प्रमाणित न किया जा सके। इनवैलिडेट मतलब जिसे प्रमाणित न किया जाते। तो वॉन्च का एंटोनिम क्या होगा? इनवैलिडेट। तो वॉन्च का एंटोनिम क्या होगा? इनवैलिडेट। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ क्लियर से। वॉन्च, वॉन्च का एंटोनिम क्या होगा? इनवैलिडेट। इनवैलिडेट। वॉन्च का एंटोनिम क्या होगा? इनवैलिडेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे,
तो शायद क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लगा। चलिए ठीक है। Elizabeth stood at the piano, which did nothing to allay his anxiety. पहले देखो एलाई का हमें एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? एलाई का। एलाई का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन क्या है हमारा? सिंप्लीफाई, एग्रावेट, मॉलिफाई और मिटिगेट। सिंप्लीफाई, एग्रावेट, एलिवेट और मिटिफाई। एलाई मतलब होता है उत्साह कम करना। एलाई मतलब क्या होता है? उत्साह कम करना। उत्साह, रेड पेंसिल, उत्साह कम करना। एलाई एलाई मतलब होता है उत्साह कम करना। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब होता है साधारण। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? साधारण होता है। मॉलिफाई, मॉलिफाई मतलब होता है शांत करना। मॉलिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना। मॉलिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना। मिटिगेट, अब देखो यहाँ मिटिगेट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? मिटिगेट मतलब होता है, मिटिगेट मतलब होता है भ्रमित करना। भ्रमित करना। मिटिगेट मतलब क्या होता है? भ्रमित करना। और एग्रावेट मतलब क्या होता है? एग्रावेट मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना। एग्रावेट में जैसे कोई चीज अगर खराब है तो उसे और ज्यादा खराब कर देना, उसी को बोलते हैं एग्रावेट, मतलब बिगाड़ देना। मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना। कोई चीज अगर खराब है तो उसे और खराब कर देना। उत्साह कम करना, बिगाड़ देना। तो एलाई, एलाई का एंटोनिम क्या होगा? एग्रावेट होगा। एलाई का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रावेट। नेक्स्ट है हमारा मिजरेबल। मिजरेबल मतलब क्या होता है? तो मिजरेबल का हमें एंटोनिम बताना है। मिलोडियस, मिलोडियस मतलब होता है मधुर। मिलोडियस मतलब क्या होता है? मधुर। मेलोडियस मतलब क्या होता है? मधुर। सेटल मतलब होता है स्थिर। सेटल मतलब सेटल मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर। रिस्टेंट, चीयरफुल। चीयरफुल मतलब होता है उत्साह, खुशी, उमंग। चीयरफुल मतलब होता है उत्साह, खुशी, उमंग। या फिर हंसमुख जिसे बोलते हैं उसे भी बोल दो हंसमुख, हंसमुख। मिसरेबल, मिसरेबल होता है मिलनसार। मिसरेबल मतलब होता है अत्यंत, सॉरी, मिसरेबल मतलब होता है अत्यंत दुखी। अत्यंत, मिसरेबल मतलब होता है अत्यंत दुखी, जो बहुत ज्यादा क्या हो? दुखी हो, निराश हो। तो मिसरेबल का एंटोनिम क्या होगा? चीयरफुल। मिसरेबल का एंटोनिम क्या होगा? चीयरफुल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, टिमिड। टिमिड, टिमिड मतलब क्या होता है? टिमिड मतलब होता है डरपोक। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित। एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब होता है क्या? डेयरिंग मतलब क्या होता है? बता दीजिए। बहादुर, बहादुरी। नहीं कहता डेयरिंग, बहुत डेयरिंग कर रहा है यानी बहादुरी कर रहा है। बहादुरी, बहादुरी। स्पूकी, स्पूकी मतलब होता है साहसी, बहादुरी। स्पूकी मतलब भी क्या होता है? साहसी, साहसी। तो टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक। तो डरपोक का उल्टा क्या होगा? डरपोक का उल्टा क्या होगा? साहसी होगा यानी डेयरिंग होगा। डरपोक का उल्टा क्या होगा? साहसी होगा यानी कि डेयरिंग होगा। तो टिमिड का उल्टा क्या होगा? डेयरिंग हो गया। और मीक, मीक जो वर्ड है उसका मतलब होता है विनम्र। मीक मतलब क्या होता है? विनम्र। मीक मतलब क्या होता है? मीक मतलब होता है विनम्र। यहाँ से देखिए आप, टिमिड, टिमिड का क्या हो गया एंटोनिम? टिमिड का एंटोनिम हो गया डेयरिंग। टिमिड का एंटोनिम क्या हो गया? डेयरिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Their sporting achievements at the highest level are being utterly ignored. पहले एक बार मैं एक सेकंड, पहले एक बार मैं देख लेता हूँ सब सही चल रहा है या नहीं। नो, सही है। तो अटरली, अटरली मतलब क्या होता है? अटरली मतलब होता है कि कंप्लीटली। अटरली मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। अटरली, अटरली मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। अटरली मतलब क्या होता है? कंप्लीटली।
लिटरली, लिटरली मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। करेक्टली, करेक्टली मतलब होता है पूर्ण से। करेक्टली, करेक्टली मतलब होता है सही। करेक्टली मतलब क्या होता है? सही। और मिनिमल, मिनिमल मतलब न्यूनतम, मिनिमल मतलब न्यूनतम, मिनिमल मतलब न्यूनतम, और टोटली मतलब पूरा, टोटली मतलब पूरा। तो अटरली, अटरली मतलब होता है कंप्लीटली। तो कंप्लीटली का उल्टा क्या होगा? जो पूरा कंप्लीट ना हो, यानी कि मिनिमल। क्या होगा? मिनिमल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विजिबल। विजिबल का हमें एंटोनिम बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा सीरियस, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्यूरियस, तीसरा ऑप्शन है हमारा ड्रोल, चौथा ऑप्शन है हमारा गिडी। चौथा ऑप्शन हमारा गिडी। तो ड्रोल, ड्रोल मतलब होता है हास्य। ड्रोल मतलब क्या होता है? हास्य। जिसको देख, जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं डॉल को, जैसे ड्रोल, ड्रोल यानी कि डॉल, और डॉल को बच्चे देख के क्या करते हैं? हंसते हैं, हंसमुख रहते हैं, यानी बहुत खुश रहते हैं। ड्रोल मतलब होता है हंसमुख। ड्रोल मतलब क्या होता है? हंसमुख होता है। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है इच्छुक। क्यूरियस मतलब क्या होता है? इच्छुक। सीरियस मतलब होता है, सीरियस मतलब आप लोगों को मालूम होगा एकदम, ग्रीडी। और ग्रीडी, ग्रीडी मतलब क्या होता है? एक्साइटेड। ग्रीडी मतलब क्या होता है? एक्साइटेड। तो ग्रीडी मतलब हो गया क्यूरियस, और ड्रॉल मतलब हो गया हंसमुख, और सीरियस मतलब जो गंभीर। सीरियस मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसे? हिंदी में गंभीर बोलते हैं। कि बंदा क्या हो? गंभीर हो। रिजिबल, रिजिबल मतलब होता है हंसने योग्य। रिजिबल क्या मतलब क्या होता है? हंसने योग्य। हंसने, हंसने योग्य होता है। तो आइए क्लियर कर देते हैं एक बार आप लोगों को। लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा रिजिबल, रिजिबल मतलब होता है हंसने योग्य। हंसने, रिजिबल मतलब होता है हंसने योग्य। सीरियस मतलब होता है गंभीर। क्यूरियस मतलब होता है एक्साइटेड, यानी इच्छुक। ट्रॉल मतलब होता है हंसमुख। ग्रीडी मतलब भी होता है एक्साइटेड, यानी कि एक्साइटेड का स्पेलिंग गलत है। एक्साइटेड यानी इच्छुक। तो रिजिबल, रिजिबल मतलब होता है हंसने योग। तो हंसने योग का उल्टा क्या होगा? सीरियस होगा। हंसने योग का उल्टा क्या होगा? सीरियस होगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन। बैरन मतलब क्या होता है भाई बताओ? बहुत बार आता है। बंजर। बैरन मतलब क्या होता है? बंजर, जो उपजाऊ ना हो। बट द एफर्ट ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न्ड इट। तो एंटोनिम लिखना है हमें बैरन का। यानी मोटा मोटी बात ये है कि बैरन जो वर्ड है, उसका हमें क्या करना है? एंटोनिम बताना है। क्या बताना? एंटोनिम बताना है। आइए देखते हैं ऑप्शन। सेट्रिल, सेट्रिल मतलब क्या होता है? सेट्रिल मतलब होता है इनफर्टाइल। सेट्रिल मतलब क्या होता है? इनफर्टाइल यानी बंजर। दोनों का मतलब क्या है? बंजर। दोनों का मतलब क्या है? बंजर यानी उपजाऊ जो नहीं होता, उसी को बोलते हैं बंजर। ठीक है। अनफर्टाइल, अनफर्टाइल भी होता है बंजर। इनफर्टाइल भी क्या होता है? बंजर। तो बंजर का उल्टा क्या होगा? फर्टाइल होगा। बंजर का उल्टा क्या होगा? फर्टाइल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। द dash to the venue was decorated was beautiful with beautiful light. The entry of the venue, the entry of the venue, exit है देखो यहाँ पे, exit है तो exit का उल्टा क्या होगा? entry। exit का उल्टा क्या होगा? entry होगा। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल। नेक्स्ट क्या है हमारा? मैकेनिकल है। मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब होता है वैसा काम जो मशीन के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? जो मशीन के द्वारा हो। जो मशीन के द्वारा हो उसे बोलते हैं मैकेनिकल। ऑटोमेटिक मतलब जो ऑटो काम करता हो, जो क्या करता हो? ऑटोमेटिक काम करता हो, उसी को ऑटोमाइज बोलते हैं। फिर है मैनुअल। मैनुअल, मैनुअल मतलब होता है जिसे हम हाथ से करते हैं। जिसे हम किससे करते हैं? हाथ से करते हैं। हाथ से कोई काम करना वो हमारा मैनुअल कहलाता है। सोरोगेट, सोरोगेट मतलब क्या होता है? सोरोगेट मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, किसी की जगह। सोरोगेट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। सोरोगेट, सोरोगेट मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, यानी किसी चीज के
जगह पे। तो मैकेनिकल, मैकेनिकल का उल्टा क्या होगा? मैनुअल। मैकेनिकल का उल्टा क्या होगा? मैनुअल। नेक्स्ट है हमारा एडम्स। अब हम देखेंगे एडम्स एंड फ्रेजेस। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखो भाई, शुरू शुरू फर्स्ट टाइम हम ऑनलाइन में वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत कहीं कहीं होती है। तो वो आप कुछ दिन मैनेज करिए, बाद में दिक्कत नहीं होगी। 3-4 क्लास हो जाने के बाद दिक्कत ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगी। तो शुरू शुरू होता है क्योंकि सेटअप करना, फिर उस माहौल में ढलना थोड़ा होता है, लेकिन बाद में हो जाएगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं वो बीच में बिल्कुल नहीं रुकेगी और सब रुक देती है। ये सीरीज हमारा टोटल कंप्लीट होगा। रिजल्ट से पहले हम इस सीरीज को 60 क्लासेस कंप्लीट करके आप लोगों को देंगे, जिससे 100% चांसेस है कि वोकैब लड़े एग्जाम में। तो चलिए एडम्स पेज देखते हैं आज का। कहता है कि वी हेयर द जज फ्रॉम देयर डैश दैट ओनली सीएनजी बस शुड रन इन दिल्ली। तो यहाँ डैश की जगह पे तो पहले आएगा ये इवरी टाउन। क्या आएगा? इवरी टाउन। इवरी टाउन मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, कोई भी डिस्प्यूट या फिर ये कोई भी बातें जो है वो क्या हो, कोई भी गलत फहमियां जो है वो खत्म होती है, उसको बोलते हैं एवरी टावर। क्या बोलते हैं? एवरी टावर बोलते हैं उसी को। क्या बोलते हैं? एवरी टावर। दूसरा वर्ड है हमारा लाइक अ डाइंग डक इन द थंडरस्टॉर्म। लाइक अ डाइंग डक इन द थंडरस्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में यानी कि तूफान के समय में डक क्या होता है? लाइक अ डाइंग यानी कि मरने योग्य आ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजेक्टेड और होपलेस बोलते हैं। यानी कि उसका कोई है नहीं है, तो डिजेक्टेड यानी कि होपलेस। तो क्या हो गया? लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब हो गया डिजेक्टेड एंड होपलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। A square peg in a round hole मतलब होता है a person who does not fit the job। मतलब होता है a person who does not fit the job। A square peg in a round hole, जैसे कि एक स्क्वायर पैग है। एक क्या है? स्क्वायर पैग है, और उसे हम लोग एक राउंड होल में डालना चाहते हैं। तो ये डलाएगा? नहीं डलाएगा। इसी का मतलब यही हो गया कि a person who does not fit the job, यानी वैसा व्यक्ति जिसके लिए ये जॉब बना ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बेकर्स डजन। बेकर्स डजन क्या होता है? तो पहले आप लोगों को मालूम होगा कि डजन क्या होता है। डजन, डजन मतलब होता है 12। डजन कितने क्वांटिटी को बोला जाता है? 12 को। बे, बेकर्स डजन मतलब होता है 12 प्लस 1 यानी कि 13। बेकर्स डजन में मतलब क्या होता है? 12 प्लस 1 यानी कि 13। 1 यूनिट एक्स्ट्रा विथ डजन, यही होगा ऑप्शन। 1 यूनिट एक्स्ट्रा विथ डजन। हैंगिंग लाइक, सॉरी, हैंगिंग बाय ए थ्रेड। यानी हैंगिंग बाय ए थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या होता है? थ्रेड मतलब होता है धागा। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा होता है। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। और हैंग, हैंग मतलब क्या होता है? लटकाना। हैंग मतलब होता है लटकाना। हैंग मतलब क्या होता है? लटकाना। और थ्रेड यानी कि किसी चीज को अगर हम धागे से लटका रहे हैं, किसी चीज को हम क्या करें? धागे से लटका रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं? अगर किसी चीज को हम धागे से लटका रहे हैं मतलब कि ज्यादा चांसेस है कि वो क्या हो, टूट के गिर सकता है। तो फिर मतलब क्या होगा? टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, बिल्कुल भी नहीं। टू डू समथिंग वेरी रिस्की, मे भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रूड एंड लैकिंग सोफिस्टिकेशन, ये भी नहीं होगा। और ये होगा टू बी प्रिसाइसली क्लोज टू फॉलिंग, डाइंग और रिजल्टिंग इन अ बैड आउटकम। यानी कोई चीज है अगर वो बहुत नजदीक है वो टूट के गिरने में, तो वो क्या होगा? बैड आउटकम ही तो हमें देगा। नेक्स्ट है हमारा वी ऑफ्टन गो कैंपेन बट आई हैव नेवर बीन टू दैट पार्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री। पार्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स। पार्टिकुलर पार्ट और टाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक ऑफ द वुड्स। एडम्स फ्रेज में हम लोग पार्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन क्या बोला जाता है? नेक ऑफ द वुड बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा टू लुक ब्लैक। टू लुक ब्लैक। To look black यानी to roll on ice, to seem unfavorable, to give an approving expression, to cry bitterly, to give to seem unfavorable, to seem unfavorable, to look black यानी कोई चीज कोई काम है अगर उसमें हम लोग ब्लैक नजर आ रहे हो, यानी कि हमारा चेहरा जो है वो बहुत डाउन हुआ हुआ है, इसका मतलब क्या है? हम उसके प्रति क्या कर रहे हैं? अनफेवरेबल शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द लॉन्ग एंड टेडिशियस प्रोजेक्ट शहारा फेल्ट लाइक शी वाज द लिमिट ऑफ हर पेशेंट। लिमिट ऑफ हर पेशेंट, लिमिट ऑफ हर पेशेंट के मतलब क्या होता है? एंड ऑफ हर रोप। यानी कि लिमिट ऑफ हर पेशेंट, किसी के पेशेंट, किसी के धैर्य का लिमिट, किसी के धैर्य का लिमिट। तो आदमी क्या करता है? अपने धैर्य को पकड़ के रखता है।
और अगर पकड़ के तो हम किस जैसे रस्सी को हम पकड़ के रखते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी धैर्य को पकड़ के रखते हैं और लिमिट आ रहा है उसका, यानी कि क्या हो रहा है, वो रस्सी यानी वो रोप जो है हमारा वो खत्म होने का, तो यही है कि एंड ऑफ हर रोप, लिमिट ऑफ हर पेशेंट मतलब होता है एंड ऑफ हर रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट्स ग्रेट, यू कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब, यू कीप अंडर योर थंब, अंडर योर थंब एक एडमसन फ्रेज है, अंडर योर थंब, अंडर योर थंब का मतलब होता है किसी को अपने अंडर कंट्रोल करके रखना, अंडर योर थम्स का मतलब क्या होता है, किसी को अपने अंडर कंट्रोल करके रखना। ए नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि ड्रॉप अ लाइन, ड्रॉप अ लाइन मतलब क्या होता है, कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, कॉल हिज सेक्रेटरी, कम बैक विद इन द टर्म्स, सेंड अ ब्रीफ लेटर। ड्रॉप अ लाइन मतलब होता है सेंड अ ब्रीफ लेटर, यानी ड्रॉप अ लाइन, किसी को एक लाइन भेज देना, किसी को एक लाइन भेज देना। तो एक लाइन भेजना का मतलब क्या हो गया, कि उसे हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ मतलब संक्षिप्त लेटर भेजे, क्या करें, संक्षिप्त लेटर भेजे, उसी को बोलते हैं ड्रॉप अ लाइन। ड्रॉप अ लाइन मतलब होता है सेंड अ ब्रीफ लेटर। आगे बढ़ते हैं, तो इसी के साथ आज का डे नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। और मुझे मालूम है आप लोग पूछोगे कि इसमें OWS आपने नहीं कराया, तो भाई OWS का पीपीटी रेडी नहीं हो पाया था, कुछ अर्जेंट काम थी, लेकिन नेक्स्ट क्लास हम लोग OWS जरूर करेंगे। तो और संडे है, कल हमारा संडे हो जाता है, तो संडे को हमारी क्लास ऑफ रहेगी, संडे को आप लोग वीडियोस को रिवाइज करिए। और संडे को कल अगर हमें टाइम मिलता है तो हम आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि आपका जो मैथ है उसे कैसे कंप्लीट किया जाए, या फिर कोई भी एक टॉपिक उठा के हम लोग उसकी स्ट्रेटेजिक वीडियो ले आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। मेरी मेहनत है आप लोगों तक पहुंचने की, और प्लीज आप लोग जुड़िए हमारे साथ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाऊं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सोच के तैयार हूँ कि अगर ये जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होता है, हम लोग ब्लैक बुक का सीरीज चालू करेंगे, जिसमें हम लोग ब्लैक बुक के टोटल एक एक वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए। तो चलिए ठीक है, बाकी से बातें तो बाद में होते रहेगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ कल, यानी कि मंडे को, संडे को तो क्लास आएगी नहीं, मंडे को, संडे को देखते हैं क्या आप लोग के लिए ला सकते हैं।